वहाँ की जरा कॉलेज की लाइफ की बात करते हैं, कैसे मतलब स्टूडेंट्स कैसे फ्रेंडली हैं, और इंडियंस को लेकर तुमने कुछ रेसिज्म फील किया अपने कॉलेज में? कुछ बताओ इस बारे में। तो जैसे मैं पहुंची तो अब पहले तो मैं रेजिडेंस पे रहती थी। रेजिडेंस मतलब जो कॉलेज कैंपस था, क्योंकि मैं एक्सप्लोर ही कर रही थी जगह, तो अब मैं कहाँ बाहर वो कैसा होता है वैसे कैंपस का रेसिडेंस? कैंपस का रेजिडेंस बहुत अच्छा होता है। कैंपस का रेजिडेंस बहुत प्यारा होता है, वेल मेंटेन्ड होता है। बट हाँ, ऑब्वियसली डॉर्म रूम्स होते हैं ना, जैसे छोटे होते हैं, उसमें ऑप्शन था आपको सिंगल रूम, डबल रूम। मेरा सिंगल रूम था एंड आपके छोटा सा मैनेजेबल तो वो कबर्ड कॉलेज फीस में इंक्लूड होता है या फिर अलग से करना होता है? अलग से ही करना होता है आपको, एंड इट इज़ एक्सपेंसिव। कितना एक्सपेंसिव अभी मुझे याद नहीं है, बट एज कम्पेयर टू अगर आप घर बाहर लोगे उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपनी क्लासेस के पास हो, तो रूम छोटा है एज कम्पेयर टू प्राइस जितना है। बट हाँ, अच्छे से मेंटेन्ड होता है। और फिर मेरा सेकंड फ्लोर था और मेरी फ्लोर के नीचे डाइनर था, तो जो डाइनर जहाँ से कॉलेज में आप खावा सकते हो, तो काफ़ी अच्छा था वो भी। और जब तुम गए थे अपने कॉलेज में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ की फ्रेशर्स कैसी थी, कैसा हुआ था? वहाँ की यार, मैं फ्रेशर्स में पहुँची नहीं। मैं बता तो रही हूँ कि मैं पहुँची हूँ नवंबर में। तो 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, एक स्टार्टिंग में शुरू होता है आई थिंक मार्च में, और उसके बाद एक सितंबर में लेते हैं, फिर उसके बाद वो नवंबर में लेते हैं। तो ये एंड वाला होता है। इस टाइम तक ना कॉलेज में नवंबर में, क्योंकि हॉलीडेज़ होती है, बाहर का वो है, तो अब हमारे तो पूरे साल चलती है सारी चीज़ें। वहाँ पे तो उनका क्रिसमस, न्यू ईयर, थैंक्स गिविंग चलता है। तो मैं उस टाइम तक नहीं कर पाई पहुंची मतलब? नहीं। और मेरे लिए इतना ज़्यादा सैड और हो गया, क्योंकि कॉलेज था खाली, रेजिडेंस था खाली, सब अपने घर गए। मेरे को लगा मैं कहाँ गई हूँ, दिल्ली की लड़की ये मेट्रोपॉलिटन चहल पहल से एकदम शांति वाली। हाँ, और मैं तो डिप्रेस में घर पे गई, मेरे को कहाँ भेज दिया यार, मेरे से नहीं हो पा रहा है, इतनी शांति है। सीधा रात को मुझे क्रिकेट्स की आवाज़ सुनाई दे रही है, बर्ड्स की, वो जो नाइट में इंसेक्ट्स की आवाज़। ये तो नहीं चलेगा, मुझे तो हॉर्न वॉर्न सुनने की आदत है। तो मैं, हाँ, ऐसे था, तो खाली था। फिर धीरे धीरे अडेप्ट हुआ, और मैं गई थी ना, जब स्कूल से गई थी, आई वाज अ वेरी शाई किड उस टाइम। तो मैं ना इतना भी नहीं हो पा रहा था कि ग्रोसरी स्टोर का है बता दो मुझसे ये भी नहीं हो पा रहा था। बट मेरे साथ ये हुआ था, मेरे को जिनके थ्रू में गई थी, जो जैसे एडमिशन्स वगैरह कराते हैं, तो उनके थ्रू में गए, तो उन्होंने मेरे को एक बैच के साथ कनेक्ट कर दिया था। वो भी इंडियन लोग ही थे जो उनके थ्रू गए थे डीकन यूनिवर्सिटी में। तो एक ये फ़ायदा हो गया था, और तो वो इंडियन थे, तो वो वहीं पे थे उस टाइम। तो ये हो गया था भाई। बट उन लोगों ने मुझे बहुत बुली किया था। क्यों? उन लोगों ने, और वो इंडियंस ही थे। ऐसे कैसे बुली कर दिया? मैं बता रही हूँ। ऐसे कैसे कर सका है भाई? तुमने कॉल नहीं करा पीयूष भाई को? करना चाहिए था पीयूष भाई को। और मेरे को बहुत, मैं बता रही हूँ ना, मैं ना बिल्कुल नहीं बोलती थी उस टाइम। तो मेलबर्न जाके ना मेरी तानिया 2.0 बाहर आई थी। अब मैं जैसी वैसी नहीं थी। वो ना फालतू की बात में, जैसे मैं कुछ पूछ रही हूँ उनसे कि ग्रोसरी स्टोर गए, उसमें एक्ट करने जाएंगी, ऐसे करके बात कर रही है, या कुछ भी, मतलब फालतू, अननेसेसरी। तब मुझे जाके पता चला कि इंडियन के दुश्मन है यहाँ पे। अब ये तो सही नहीं है। एक बार मेरी ना आई में इन्फेक्शन हो गया था, तो अब मैंने कहा मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, जो स्टाई हो जाती है ना, मैंने कहा दवाई ला दो। भाई वो दवाई नहीं लेके आ रहे मेरे लिए, और जब लेके आए इतना हार्ड टाइम दिया उन्होंने मुझे, तो बहुत ज़्यादा ही बुली करते थे। मुंबई के थे वो। अच्छा, ओ, उनके अंदर के मुंबई बाहर आ गया, मुंबई दिल्ली की लड़की है, दिल्ली के लोग और मुंबई का जो रहता है, तो हाँ, ऐसे सब रहा है उधर। थोड़ा वहाँ की बताओ। चलो, मतलब तुम्हारे 3 साल वहाँ बढ़िया कटे फिर यूनिवर्सिटी में, ये इस सब के बाद? हाँ, यूनिवर्सिटी में तो बढ़िया कटे थे। मैं रेजिडेंस पे रही थी। रेजिडेंस की हाउस पार्टीज आर अमेजिंग। कैसी होती है बताना? बहुत अमेजिंग होती है, क्योंकि एक तो कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कि भाई 10 बजे तक भी बजाओ, मतलब हॉस्टल में, हाँ, कॉलेज के रेजिडेंस। हाँ, कॉलेज के रेजिडेंस में एक तो होता है रेजिडेंस, जो ऐसे होता है। एक वहाँ पे विलेज भी थी जो साइड में था, उसका नाम विलेज था, बट वो था कि आपकी इंडिपेंडेंट वो है, तो उसका प्राइस थोड़ा और ज़्यादा था। तो वहाँ पे लोग पार्टी करते थे, और ऑब्वियसली आप मिलते हो लोगों से पार्टी में, तो आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ पे लोग बहुत क्रेजी पार्टीज करते हो, और रात को चलते हो। और जहाँ से यहाँ पे होता है ना, आप कर लेते हो कि 10 बजे आपको वापस आना है। वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मर्जी करो। तो वहाँ पे जो पार्टीज होती थी, हाँ, उन पार्टीज की करतूत की बात करते हैं। क्या क्या तुमने पार्टीज में वहाँ देखा है? किस लेवल के नशे हो रहे थे, या फिर वहाँ पर भी ऐसा होता है कि पब्लिकली लोग लगे पड़े हैं आपस में? क्या क्या देखा, बताओ कुछ। वहाँ पे पब्लिकली, हाँ, लोग लगे पड़े हैं, और हाउस पार्टी है। और आप जैसे बैचलर्स करने गए हो, जैसे मैं बैचलर्स करने गई हूँ, हर एज ग्रुप होता था वहाँ पे। मास्टर्स करने भी आए होते लोग, तो बहुत ही मतलब अलग टाइप पे लोग। क्या करते हैं अंग्रेज? ड्रंक होके क्या करते हैं? पागल ही हो जाते हैं बिल्कुल। पागल होते हैं, कोई उल्टी कर रहा है, कोई यहाँ गिर रहा हुआ है, एक ने बैठे बैठे सुसु कर दिया। लड़ाइयाँ भी होती थी। कुछ भी। ये कैसे कर दिया भाई? जैसे औजला भाई के कॉन्सर्ट में हो गई, वैसे भी हो जाती थी। वो ड्रीम लैंड, हाँ, वही हुआ है। लड़ाई
लड़ाइयाँ होती, कुछ भी, मतलब जैसे आपको बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि ये 4 अलग चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। कोई अपना चिल कर रहे हैं, कोई वीड फूक के बैठे हुए हैं कि उनको तो जोन आउट हो गए हैं वो। यहाँ पे जिन्हें लाइक लेवल गेम्स भी हो रहे हैं, बियर पॉन्ग चल रहा है, कहीं बियर पॉन्ग चल रहा होता था और गेम्स खेल रहे होते थे, सब मार रहे होते थे एक दूसरे को, खेल रहे होते थे, एक जगह डांस कर रहा है कोई। और तुम्हें पता था होस्ट कौन है या कोई भी कोई घुस रहा है होस्ट नहीं है, दरवाजे खुल गए, कोई किसी को भी ले आओ, कुछ भी करो। अच्छा, क्योंकि अब दरवाजा खुल गया, तो वही तो मैं कह रही, कोई ऐसा स्पेसिफिक पता नहीं होता था हम किसके घर में आज। ऐसी कॉलेज की पार्टीज में तुझे किसी ने हिट किया, मतलब अप्रोच किया किसी ने बात करने के लिए, किसी गोरे ने वहाँ के? हाँ, अप्रोच तो किया किस तरीके से करते हैं, क्या? मेरे को अप्रोच करते हैं, मैं पार्टी में भी अप्रोच किया है, बट मैं बताना चाहूँगी वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि मैं नई आई थी मेलबर्न में, तो मैं लॉस्ट थी और मैं लाइब्रेरी में बैठ के फिगर आउट करी कि मेरे को बुक्स कहाँ से मिलेगी, मेरे को कहाँ पे जाना है, क्योंकि ना ब्लॉक्स बहुत सारे होते हैं। ए ब्लॉक इधर है, एक्स ब्लॉक एकदम ही साइड में है, तो अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं उनके। तो मैं वहाँ बैठी हुई और मैं फिगर आउट करी हूँ, वहाँ पे एक जापानीज़ लड़का आता है, ठीक है, तो वो आता है मेरे पास और ना बोलता है हाय हाउ आर यू। अब आप बाहर गए हो, ठीक है, आपके कोई दोस्त नहीं है, यू विल वांट टू टॉक टू पीपल, कोई गलत इंटेंशन के साथ नहीं, जस्ट नॉर्मली जस्ट टॉक टू पीपल। मैंने कहा हाय, मैं अच्छे से उसको ग्रीट करी, तो वो भी बता रहा है मेरे को कि हाँ मैं नई आई हूँ, मैं उसे बता रही, तो वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी, यहाँ पे ये वाला ब्लॉक है, यहाँ पे ये वाला ब्लॉक का है, यहाँ पे कैफ़े है, यहाँ पे बैठ के आप खा सकते हो, सब कुछ बता रहा है। मैंने कहा ओके। फिर मेरा फ़ोन ना ओपन था, तो हम आई थिंक 5-10 मिनट होंगे बात करते हुए, मेरा फ़ोन खुला हुआ था, उसने फ़ोन उठाया, अपना नंबर डाला और फिर कॉल कर दिया अपने फ़ोन पे। कि भाई ओके, कह रहे वील कीप इन टच। मैंने कहा मतलब ना नंबर मांगा खुद, जैसे इंडिया में होता है, पूछ तो ले। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मैंने कहा ठीक है यार, कोई दोस्त है नहीं मेरा, और बुरा भी नहीं लग रहा था मतलब, तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इससे बुरा क्या हुआ, तेरा फोन उठाया उसने डायल कर दिया, हाँ भाई ले मिस कॉल। मुझे वो बुरा लगा, बट मैंने कहा फिर छोड़ो यार, ये ऐसे ही चलता होगा। अपने यहाँ तो ऐसा ही होता है, देखो भाई ऐसे ही होता है भाई, ओपन है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद उससे मिलने गई बाद में? फिर उसके बाद मैं घर चली गई। फिर वो बंदा ना एक दिन उसने मुझे टेक्स्ट किया, मैंने कहा तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी टेक्स्ट कर रहा है, मैंने रिप्लाई नहीं किया। फिर उसने 2-3 दिन ना ऐसे टेक्स्ट किया, मैंने कहा चल अब किसी को जानती नहीं हो यार, कुछ तो बात करूँ मैं, तो मैंने रिप्लाई किया उसको और नॉर्मल अच्छी बात होगी कि वो ही वॉज रियली नाइस पर्सन। फिर उसके बाद उसने मेरे को नाइस पर्सन जैसी मैंने सोचा, उसने मुझे डेट पे पूछ लिया फिर कि आई लाइक योर पर्सनैलिटी, आई लाइक द वे यू कैरी योर सेल्फ, या जो भी बोल के इट्स लाइक लेट्स गो आउट। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो मैंने उस टाइम आई डिड नॉट गिव बहुत ज़्यादा थॉट उसको, कि मैंने कहा ठीक है चलते हैं, देयर इज नो हार्म, नॉट दैट मुझे कुछ करना है, ठीक है, मैं बस जा रही हूँ और आई विल बी इन पब्लिक, सो विल बी चिल। तो हम गए एंड उसने एक्चुअली अच्छी सी डेट प्लान करी। आई लव गोइंग टू म्यूजियम्स, तो उसने म्यूजियम की डेट प्लान करी। मेन सिटी में थे, बारिश हो रही थी, तो उसे पूछा था कि कहाँ जाने का मन है? हाँ, ही वाज लाइक कि क्या क्या पसंद है, तो मैंने नॉर्मल बता दिया। मेरे को लगा ऐसी बात कर रहे हैं, तो ही एक्चुअली उसने सुना एंड प्लान किया, सो दैट वाज स्वीट। ठीक है, तो हम नॉर्मली वॉक कर रहे हैं, भाई बारिश हो रही है, वॉक कर रहे हैं नॉर्मली, बट फिर उसके बाद ना वो बिल्कुल बात कर रहा है ना, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं तो आप कुछ बात करते हो, अपने बारे में बताते हो, वो ना अपने बारे में, अपने कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर इस टाइम इन्वेंट हुआ था, ये हुआ था। मैंने उसने वो म्यूजियम वाली ज्यादा ले ली सीरियस, नर्ड ही निकला जापानीज भाई। या तो हो सकता है वो इम्प्रेस कर रहा हो कि म्यूजियम देखने का शौक है, क्या पता ये जानने का भी शौक हो कि कंप्यूटर कब बना, फोन कब बना। पूरी रात तैयारी करी हो इसी ईयर में, और उसी बेसिस पे रिजेक्ट हो गया। अब मैंने कहा यार, अब मैंने कहा चल स्टार्टिंग में तो आप पोलाइट होते हो ना, अच्छा ठीक है, वाओ इस टाइम बना था, ग्रेट, गुड। अरे अंदर में गाली बहन, क्यों कुछ और बात कर ले भाई। हाँ साथ हो दे, थोड़ी बकचोदी कर दे। फिर मैं ही जोक मार रही हूँ, फिर मैं खुद ही हंस रही हूँ। मैंने कहा ये नहीं हो रहा, ये नहीं होएगा। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है यार, अब तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा टॉपिक चेंज कर रही हूँ। फिर ना कहता ओके लेट्स गो होम। मैंने कहा होम क्या होता है, मेरा होम कहीं और है। मैंने कहा मुझे नहीं जाना। कह रहे नो आई वांट यू टू मीट माय मॉम। मैंने कहा भाई साहब ये तो टेस्ट लगी स्पीड से चल रहा है ये। विद फैमिली रह रहा था वो जापानी वहाँ? हाँ, अपनी मम्मा के साथ रह रहा था। बताओ, पढ़ना पड़ेगा यार। सोच आंटी भी कॉलेज में आ रही है, उसकी मम्मी मास्टर्स कर रही, हाउस पार्टी में माँ बेटा दिख गए दोनों पार्टी करते हुए। मैंने कहा मम्मी से मिलना है, पहले मेरे को लगा गलत सुन लिया। मैंने कहा मम्मी से मिलना है। मैंने कहा हमें के 48 आवर्स हुए हैं, थोड़े दिन हुए, तू कहाँ भाग रहा है? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ बहाना वाना। मैंने मेरे दोस्त को टेक्स्ट किया कि यार सुन, तू बोल तू गिर गई है, यही होता है, दोस्त होते हैं ऑप्शन की, और मेरे को ना आना है। तो कह रही है ठीक है।
तो फिर ना उसका कॉल आया तो कह रही है मैं गिर गई हूँ, वो चिल्ला रही हूँ मैं गिर गई हूँ, जल्दी घर आ जल्दी घर आ। वो और मेरा एक और फ्रेंड था उधर उस टाइम घर पे। तो उन्होंने मैं कह रही हूँ मुझे घर जाना है, मैं फुल एक्टिंग कर रही हूँ मुझे घर जाना है, वो गिर गई है उसको लग गई है, और मैं कह रहे हाँ मैं छोड़ने चलता हूँ। मैंने कहा नहीं तू छोड़ने मत चल तू छोड़ने मत चल। कौन गिर गई है उसको लेके वहाँ चलेंगे, हॉस्पिटल चलेंगे। हाँ मैंने कहा इतना नहीं करना तू। सोचो ये कहता अरे मेरी मम्मी डॉक्टर है, चलो चलो मेरे घर ही चलो, क्लिनिक है मेरे वहाँ, जल्दी बेड पे लेटो, चलो चलो। एग्जैक्टली मैंने कहा भाई तो मैंने कहा ठीक है भाई छोड़ दे ठीक है। अब फिर वो अंदर भी आ गया, मैंने कहा ओके बाय। अब उसको लग रहा था डोर पे ओके बाय अच्छे से बाय बोली कि मैं अंदर के क्या हो गया चोट लगी, मैं अंदर भाग गई। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अंदर भाग गई। और मेरी दोस्त ऐसे एक्टिंग कर रही है, गिर गई, वो चिल्ला रही है, अलग ही शो चल रहा है उधर। और मेरा एक दोस्त था वो ड्रंक था उस टाइम, ठीक है, वो बंदा भी अंदर आ गया। मैंने कहा भाई अंदर आ गया ये तो। और वो जो दूसरा लड़का था वो मेरा दोस्त ना ड्रंक था, तो कह रहा अरे जीजू आ गए आओ बैठो। मैंने कहा भाई इसको भेजना है। मैंने कहा नहीं है कैंसिल है ये, कैंसिल नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा भेजना है, किसी तरह उसको भेजा। मैंने कहा भाई ओके आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई फ्रेंड, आई विल स्पीक टू यू। लाइक ओके वील प्लान अ डेट सून। मैंने कहा हाँ श्योर। बहन यहाँ भी हार नहीं मान रहा, अगले की तैयारी कर रहा है। हाँ फिर उसने मुझे टेक्स्ट भी किया आगे कि मैंने कहा नहीं मैं बीमार हूँ, कह रहा मैं सूप ले आता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं पीती सूप फिर उसको थोड़े टाइम में अब मैं कैसे। बंदा तो स्वीट है वैसे, हाँ बंदा तो सही बहुत कर स्वीट था, बंदा बहुत स्वीट था, बट लाइक वो उस टाइम बना नहीं, बस कोई दिक्कत नहीं है। बट हम फिर अच्छे नॉर्मल दोस्त बन गए थे। बट मैं जब से आई हूँ वापस हमारी बात होनी कम हो गई है, लेकिन हाँ ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। उसकी खुद की कंप्यूटर की बात करते हो, उसकी IT की खुद की वो है काम है, सो रियली ग्रेट फॉर हिम। अच्छा बहुत सही। या नाइस गाय। तूने वैसे अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया में किसी ऑस्ट्रेलियन को डेट किया? नहीं मैं बता रही हूँ मेरा ब्रेकअप हो गया था। ऑस्ट्रेलियन लड़के हरामी होते हैं ना वैसे बहुत ज्यादा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का डेटिंग कल्चर इज सो कैजुअल। ये लड़का तो जब ऑस्ट्रेलियन नहीं था